हेलो वेलकम बैक और आप देख रहे हो पाइथन की सीरीज। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। ठीक है। सो आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। ठीक है। तो पाइथन के एप्लीकेशन के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता चला होना चाहिए कि जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं उसके अंदर उसकी एक्चुअली एप्लीकेशन है क्या, कहाँ कहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ उसको यूज़ किया जाता है और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथन के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि पाइथन इज अ वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा है पाइथन इज अ वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। अब वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप इसको मल्टीपल टेक्नोलॉजी के अंदर यूज कर सकते हो, या फिर इसको मल्टीपल इसकी मल्टीपल टेक्नोलॉजी होती है और इसको हम मल्टीपल डोमेन में आप यूज कर सकते हो। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं वर्सटाइल बोलते हैं। ठीक है। ऑल्सो इट यूज्ड वाइडली, मतलब पाइथन का यूज ज़्यादा से ज़्यादा होता है। वाइडली मतलब अ, बहुत अलग अलग जगहों पे इसका यूज किया जाता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी में, डोमेन में, अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ओके, तो इसका यूज किया जाता है। ओके, तो अब इसके एप्लीकेशन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नंबर एक वेब डेवलपमेंट। तो पाइथन का इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट। ओके। सो अगर आपको वेब डेवलपमेंट में काम करना है तो आप वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हो। सो डेवलप वेब एप्लीकेशन। ठीक है। सो पाइथन का यूज करके आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके। तो इसके अंदर पाइथन के कुछ फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है इसका जांगो। ओको, ये जांगो फ्रेमवर्क यूज होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद होता है नंबर 2 फ्लास्क। नंबर 3 उसके अंदर है पिरामिड। pyramid. Okay, so these are the some popular framework of the python that use in a web development। तो ये framework जो होते हैं this is called as a framework। तो ये है framework python के framework। ओके, तो ये फ्रेमवर्क वेब डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं पाइथन ने। तो ये पाइथन का यूज करते हैं और वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन इससे बनाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद सेकंड देखते हैं हम इसका यूज, पाइथन का यूज क्या है। तो आप अगर पाइथन सीखते हो तो आपको वेब डेवलपमेंट में भी जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अगर आप ये सारे फ्रेमवर्क पढ़ते हो। ठीक है। तो सेकंड है डेटा साइंस एंड एनालिसिस। डेटा साइंस एंड एनालिसिस। ओके। सो डेटा साइंस एंड एनालिसिस में के लिए पाइथन का यूज किया जाता है। पाइथन के अंदर ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी है प्रोवाइड की वाली, जिसका यूज करके आप डेटा साइंस रिलेटेड एप्लीकेशन और डेटा एनालिसिस के ऊपर काम कर सकते हो। तो जो भी लाइब्रेरी पाइथन के अंदर प्रोवाइड की है डेटा साइंस रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे लाइब्रेरी है पांडाज, सेकंड नमपाई, pandas, numpy, scipy and matplotlib। ओके। सो ये जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी पाइथन के अंदर बनाई गई है। तो अगर आपको पाइथन आता है तो ये लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आप डेटा साइंस रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो और डेटा एनालिसिस रिलेटेड भी एप्लीकेशन आप
डेवलप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे पाइथन का यू हेवीली यूज किया जाता है। उसके बाद है पाइथन का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ओके, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर पाइथन का हेवीली यूज किया जाता है। ओके, तो जैसे जो भी सिस्टम है खुद ब खुद काम करने वाली जो सिस्टम होती है वो डिसीजन खुद लेती है। इस तरीके की जो भी सिस्टम आप डेवलप करना चाहते हो और उस सिस्टम के लिए एल्गोरिथम डेवलप करना है आपको यूजिंग मशीन लर्निंग। ओके, तो ये सारी एप्लीकेशन आपको इस तरीके की एप्लीकेशन बनानी है पाइथन के अंदर, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन डोमेन में आप पाइथन का हेवीली यूज किया जाता है। तो जैसे कि इसके अंदर पाइथन आपको कुछ लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है ये टास्क करने के लिए। लाइब्रेरी, ओके, सो लाइब्रेरी है उसकी टेंसर फ्लो, है केरास, पाइटॉर्च, एंड साइकिट लर्न। तो अगर आपको मशीन लर्निंग रिलेटेड एआई रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलप करना है तो पाइथन के अंदर लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, जैसे कि है टेंसर फ्लो लाइब्रेरी है यहाँ पे। उसके बाद है टेंसर प्रो है, केरास, पाइटॉर्च है एंड साइकिट है। तो ये लाइब्रेरी है, इसका इस्तेमाल आप इस्तेमाल करके एआई एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन आप बना सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद है पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है नंबर 4 ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग के अंदर। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, तो इस डोमेन में भी पाइथन का यूज किया जाता है ऑटोमेशन करने के लिए एंड स्क्रिप्टिंग करने के लिए। ओके, तो पाइथन का यूज किया जाता है। ओके, तो इसके अंदर पाइथन ने लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, जैसे कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरीज प्रोवाइड की है जैसे कि सेलेनियम, है। उसके बाद है ब्यूटीफुल सोप, है एंड पाई ऑटो GUI। सो गाइज, ये जो लाइब्रेरी है जैसे सेलेनियम हमारा ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है, तो सेलेनियम के अंदर भी हम पाइथन की स्क्रिप्ट लिख के टेस्टिंग कर सकते हैं। ब्यूटीफुल सोप ना लाइब्रेरी उसने प्रोवाइड की है एंड पाई ऑटो GUI ये लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई है पाइथन के अंदर। तो इसका इस्तेमाल करके आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो किसी अदर टूल्स के अंदर। आप पाइथन की स्क्रिप्ट लिख के उस टूल की फंक्शनलिटी बढ़ा सकते हो और पाइथन का यूज करके आप उस डोमेन में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो प्रोग्रामिंग के जरिए आप कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो। तो आपको ऑटोमेशन करने के लिए मतलब जो भी कोई रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो आपको ऑटोमेटिक करना है तो पाइथन का यूज हेवीली वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो पाइथन का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी किया जाता है क्योंकि पाइथन का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए उसने कुछ फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किए कि जिसके अंदर आप अलग अलग सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि पाइथन के और फ्रेमवर्क है सॉफ्टवेयर देने के लिए, जैसे फ्रेमवर्क पाइथन की फ्रेमवर्क है पाईक्यूटी, क्यूवी एंड किंटर।
तो ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो यूजिंग द पाइथन। तो इस डोमेन में भी आपको पाइथन के अंदर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो उसके बाद है गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट, सो नाउ गेमिंग वाइडली बहुत ज़्यादा गेमिंग का क्रेज है और गेमिंग डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलप करना आसान बात नहीं है, लेकिन पाइथन वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आप उसके अंदर गेम भी बना सकते हो, गेमिंग डेवलपमेंट भी कर सकते हो। तो उस तरीके की उसने फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी भी प्रोवाइड की है पाइथन के अंदर। तो पाइथन ने लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दी की है गेमिंग डेवलपमेंट के लिए। लाइब्रेरी गेमिंग डेवलपमेंट के लिए पाई गेम एंड पांडा 3D। पांडा 3D, तो ये लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, इसका यूज करके आप पाइथन के अंदर गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हो। तो ये सबके लिए पाइथन ये बेस है और ये पाइथन की इकोसिस्टम है। तो पाइथन अलग अलग डोमेन में अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ यूज करते हैं और उसके अंदर अलग अलग तरीके की एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, सो नाउ हियर नंबर 7, नेटवर्क प्रोग्रामिंग। तो नेटवर्क प्रोग्राम के लिए भी पाइथन का यूज होता है। नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग, आपने कभी देखा होगा कि नेटवर्किंग के रिलेटेड जो भी जॉब्स होती है उसके अंदर आपको स्क्रिप्टिंग लिखना पड़ता है पाइथन के अंदर। तो आप नेटवर्किंग के अंदर भी पाइथन का यूज कर सकते हो और नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए भी पाइथन का यूज कर सकते हैं। जैसे पाइथन के अंदर नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई है। लाइब्रेरी जैसे कि है सॉकेट, सॉकेट नाम की लाइब्रेरी है। ओके, ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज की जाती है सॉकेट। उसके बाद है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एंड असिंसियो। सो ये वो लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल करके आप पाइथन के अंदर नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो पाइथन ये लाइब्रेरी बहुत सारी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है ताकि आप उसके अंदर बेहतर तरीके से काम कर सके। ओके, तो उसके बाद है पाइथन के अंदर जो आता है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम, ओके। सो अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने हैं, जैसे कि मान लो कि कोई मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाना है, तो उसी मशीन को कंट्रोल करेगा। जैसे वॉशिंग मशीन है हमारी, जहाँ पर भी माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है वहाँ पे उसके लिए एक छोटा सा एक सिस्टम बनाया जाता है। जैसे लिफ्ट होती है हमारी, लिफ्ट के लिए भी सिस्टम होता है। तो ये होता है एम्बेडेड सिस्टम। तो इस तरीके के आप माइक्रो कंट्रोलर रिलेटेड प्रोग्रामिंग एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो पाइथन का यूज करके। तो पाइथन इसके लिए आपको बहुत सारी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। जैसे कि पाइथन के अंदर लाइब्रेरी है, इसके अंदर माइक्रो पाइथन और एंड सर्किट पाइथन। ठीक है, तो ये दो लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आप पाइथन के अंदर एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ओके, सो जैसे कि इसके अंदर आप माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग। उसके बाद आप आईओटी रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे इसको कहा जाता है इंटरनेट ऑफ अ थिंग। ओके, सो आप माइक्रो कंट्रोल प्रोग्रामिंग कर सकते हो पाइथन का यूज करके, आईओटी एप्लीकेशन बना सकते हो पाइथन का यूज करके। तो यहाँ पर भी पाइथन यूज होती है, दिस इज कॉल्ड एज ए एम्बेडेड सिस्टम। ओके, तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो किसी मशीन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी मशीन की रिलेटेड फंक्शनलिटी कोड को आप
मैनेज करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसी को कहा जाता है एम्बेडेड सिस्टम। तो ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो पाइथन का यूज करके। ओके, उसके बाद है फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। फाइनेंस एंड ट्रेडिंग, तो पाइथन के अंदर स्पेशल डोमेन रिलेटेड भी लाइब्रेरीज प्रोवाइड किए गए हैं, जिसका यूज करके आप अलग अलग डोमेन के अंदर, जैसे फाइनेंस और ट्रेडिंग के अंदर जो कॉमन फंक्शनलिटी है उसकी रिलेटेड ऑलरेडी लाइब्रेरीज प्रोवाइड की गई है पाइथन के अंदर। तो आप उसका यूज करके इस डोमेन रिलेटेड एप्लीकेशन बेहतर तरीके से बना सकते हो। जैसे लाइब्रेरी प्रोवाइड की है फाइनेंस और ट्रेडिंग के लिए, लाइब्रेरी है कॉन्टलिब, कॉन्टलिब लाइब्रेरी है, जिपलाइन, जिपलाइन है, एंड पायल्गो, पायल्गो ट्रेड। तो ये लाइब्रेरी प्रोवाइड किए गए। तो इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल करके ये जो है फाइनेंस और ट्रेडिंग रिलेटेड एप्लीकेशन के अंदर आप ये टास्क कर सकते हो। सो नंबर 1 है क्वांटिटेटिव फाइनेंस, क्वांटिटेटिव। ओके, सो आप क्वांटिटेटिव फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो पाइथन का ऑलरेडी जो लाइब्रेरी प्रोवाइड की है उसका यूज करके। उसके बाद है अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रिलेटेड आप पाइथन के अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए, उसका यूज करके आप ये भी टास्क कर सकते हो। जैसे कि उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड भी चीजें आप पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हो वहां पे। एंड फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस, नंबर 4, फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस। सो आप फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस रिगार्डेड भी टास्क कर सकते हो पाइथन का यूज करके फाइनेंस एंड ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर भी पाइथन यूज होता है। तो पाइथन का बहुत ही हेवी यूज है, वास्ट यूज है पाइथन का। उसके बाद एजुकेशन के अंदर भी आप पाइथन का यूज कर सकते हो। तो एजुकेशन के अंदर आप प्रोग्रामिंग जो है पाइथन प्रोग्रामिंग बच्चों को सिखा सकते हो आप। पाइथन जो बेसिक प्रोग्रामिंग से आप बच्चों के अंदर प्रोग्रामिंग स्किल आप डिलीवर कर सकते हो। उसके बाद आप बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल पढ़ा सकते हो पाइथन का यूज करके। एंड डेटा साइंस रिलेटेड भी चीज़ें आप एजुकेशन में आप पाइथन का यूज करके बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है साइंटिफिक कंप्यूटिंग। सो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर पाइथन का बहुत बड़ा यूज होता है। पाइथन साइंटिफिक कंप्यूटिंग में भी पाइथन यूज किया जाता है। ये पाइथन के एप्लीकेशंस है। तो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर पाइथन ने कुछ लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, वो साइंटिफिक कंप्यूटिंग काम उसके थ्रू किया जाता है। तो ये लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, जैसे कि साइपाई, साइपाई है, सिमी, उसके बाद एंड एस्ट्रोपी। तो ये लाइब्रेरी प्रोवाइड किए गए हैं। इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए कर सकते हो। तो ये पाइथन के अंदर प्रोवाइड की गई है। तो साइंटिफिक कंप्यूटिंग डोमेन के अंदर आप पाइथन का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इसके अंदर आप कौन से टास्क सॉल्व कर सकते हो यूजिंग पाइथन। जैसे क्या है साइंटिफिक रिसर्च, अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च करना है, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द पाइथन। उसके बाद है सिमुलेशन, आप सिमुलेशन भी कर सकते हो अगर आपको
कहीं जगह पे सिमुलेशन करना है, या फिर आप कंप्यूटेशनल फिजिक्स के ऊपर भी काम कर सकते हो यूजिंग पाइथन। कंप्यूटेशनल फिजिक्स, के ऊपर भी आप काम कर सकते हो इन पाइथन एंड एस्ट्रोनॉमी। सो एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड भी टास्क आप पाइथन का यूज करके कर सकते हो वहाँ। ओके, तो ये था पाइथन का कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग साइंटिफिक कंप्यूटिंग। उसके बाद है डेवऑप्स एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर भी पाइथन का बहुत बड़ा यूज होता है। डेवऑप्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डेवऑप्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी पाइथन का बहुत बड़ा यूज किया जाता है। ओके, सो इसके लिए पाइथन ने लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, लाइब्रेरीज जैसे कि एंसिबल, ये लाइब्रेरी है, साल्ट एंड फैब्रिक। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी पाइथन ने प्रोवाइड की है। अगर आप डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको कुछ काम करना है तो आप पाइथन के जरिए वहाँ पे काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करके, जिसके अंदर यूज किया जाता है एंसिबल, सॉल्ट एंड फैब्रिक लाइब्रेरीज। ओके, तो डेवऑप्स का भी बहुत डिमांड है, डेवऑप्स के अंदर पाइथन स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसका अंदर कौन से टास्क कंप्लीट किए जाते हैं या फिर सॉल्व किए जाते हैं यूजिंग पाइथन। ओके, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मतलब कुछ सेटिंग्स आपको मैनेज करना है, सेटिंग्स सेट करना है, मतलब सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है, उसका मैनेजमेंट आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद सर्वर ऑटोमेशन है, सर्वर ऑटोमेशन। तो अगर आपको किसी सर्वर जो है आपके उसको ऑटोमेट करना है तो पाइथन का यूज करके आप पाइथन स्क्रिप्टिंग का यूज करके उसको ऑटोमेट कर सकते हैं उस सर्वर को। तो यहाँ पे सर्वर ऑटोमेशन होता है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट होती है यहाँ पे, डिप्लॉयमेंट के लिए कुछ स्क्रिप्ट लिख सकते हो। जैसे आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है तो आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो पाइथन के अंदर। ओके, तो पाइथन का यूज करके आप स्क्रिप्टिंग भी लिख सकते हो एंड मॉनिटरिंग का सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हो, मॉनिटरिंग सिस्टम, आप सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हो ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ द पाइथन। ओके, उसके बाद पाइथन का यूज होता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण डोमेन है, साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी आप पाइथन का यूज किया जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग करनी होती है तो पाइथन का यूज करके वहाँ पे सिक्योरिटी लगाई जाती है। तो इसके लिए पाइथन लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरी जैसे कि लाइब्रेरी है स्कैपी, उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी, उसके बाद है पैरामिको। तो ये लाइब्रेरी पाइथन प्रोवाइड करता है आप साइबर सिक्योरिटी के लिए। वहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड एल्गोरिथम्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए वाले होते हैं। क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड लाइब्रेरी प्रोवाइड की जहाँ पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किया जाता है, और पैरामिको। तो ये सारी लाइब्रेरी जो है आप स्क्रिप्ट पाइथन का यूज करके भी सिक्योरिटी रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हो, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द पाइथन। ठीक है, तो अभी हम कुछ पाइथन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि ऑलरेडी पाइथन के अंदर कौन से अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं बड़े बड़े कंपनी ने। तो इसमें सबसे अगर है इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम जो है ये पाइथन के अंदर बनाया गया है। जैसे जो हम लोग यूज करते हैं इंस्टाग्राम,
ओके, तो ये इंस्टाग्राम है, ये पाइथन के अंदर बनाया गया है यूजिंग जांगो फ्रेमवर्क, यूजिंग जांगो पाइथन फ्रेमवर्क। ओके, तो वेब इंस्टाग्राम वेब डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जांगो यूज किया है, ये कि पाइथन का फ्रेमवर्क है, इट इज ए पाइथन फ्रेमवर्क। ओके, उसके बाद है गूगल। गूगल में भी पाइथन का यूज किया जाता है। गूगल के बहुत सारे एम्प्लॉयज पाइथन के ऊपर काम करते हैं, उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर सर्विसेज बनाने के लिए। तो गूगल के अंदर भी पाइथन का यूज किया जाता है प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए। ओके, उसके बाद है नेटफ्लिक्स। आप सबको नेटफ्लिक्स पता होगा, तो नेटफ्लिक्स के अंदर भी पाइथन के ऊपर प्रोग्रामिंग की गई है, जैसे कि डेटा एनालिसिस के लिए जो है पाइथन का यूज करके करा गया है। उसके बाद बैकएंड सर्विस के लिए बैकएंड सर्विसेज, सो बैकग्राउंड सर्विसेज जो होती है, जो हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है जो एप्लीकेशन के लिए, तो नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन है, इसकी बैकग्राउंड सर्विसेज पाइथन के अंदर ही बनाई गई है एंड ऑटोमेशन के लिए। तो यहाँ पे पाइथन का यूज किया गया है नेटफ्लिक्स के अंदर भी ऑटोमेशन। उसके बाद है ड्रॉप बॉक्स। ओके, सो ड्रॉप बॉक्स जो है, ड्रॉप बॉक्स डेवलप करने के लिए भी पाइथन का यूज किया गया है। ओके, एंड पाइथन का यूज करके ड्रॉप बॉक्स का सर्वर साइड कोड है, सर्वर साइड कोड एंड क्लाइंट साइड कोड जो है कोड, ये दोनों भी क्या किए गए हैं, पाइथन के अंदर डेवलप किए गए हैं। सो गाइज, हमने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारे डोमेन से, फील्ड से जहां पर पाइथन यूज होता है, और इसीलिए इसी को कहा जाता है वर्साटाइल प्रोग्राम लैंग्वेज। वर्साटाइल का मतलब वो अलग अलग टेक्नोलॉजी में, अलग अलग डोमेन के अंदर उसका हेवीली यूज होता है, उसी को वर्साटाइल कहा जाता है। तो पाइथन का यूज करके अलग अलग डोमेन में बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। पाइथन बहुत सारी जगह पे काम करता है, इसका मतलब पाइथन के में अंदर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबल है हर जगह पे। जो पाइथन के आज हमने एप्लीकेशन देखे, सारे एप्लीकेशन अलग अलग डोमेन में है, तो अलग अलग डोमेन में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको है पाइथन के ऊपर। तो आपको पाइथन अच्छी तरह से सीखना है। तो पाइथन सीखने के बाद आपको बेहतर तरीके से करियर अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल होगी, और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप इन दिस वीडियो यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। थ्योरेटिकल लेक्चर से बोर होता है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है अगर हम टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।